हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी सीरीज। टॉपिक चल रहा है आप लोगों का लीवरेज, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। एमकॉम वाले बच्चे सिम 2 का आपका टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्लियर है? आपका ऑलरेडी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया, जो बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको लाइन टू लाइन हैशटैग भी दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। आज का जो ये क्वेश्चन पिक किया गया है सीए इंटर वाले बच्चों में 2013 में ये क्वेश्चन आया था एंड एमकॉम सिम 2 का 2011 में आया था, मतलब सेम क्वेश्चन। अभी तक के क्वेश्चन से डिफरेंस क्या चल रहा है कि अभी तक आपने जितने भी किया, पहले हम लोग ने हैशटैग 9 तक सिंगल किसी एक कंपनी का किया था, जिसमें हम लोग ने ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज फाइंड आउट करना सीखा। उसका 2 हैशटैग आगे की जो आई है वो आ गई आपकी 2 कंपनीज का, और आज का जो टॉपिक है यहाँ पे 3 कंपनी का आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टेबल आप समझ लो, पर्टिकुलर वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे एक छोटा चेंज होता है कि आपको पर यूनिट लिखना पड़ेगा, पर यूनिट, और ये आपका अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ये आपका पर यूनिट अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, पर यूनिट अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। क्लियर? बहुत सारे बच्चे सेपरेट करते हैं, फर्स्ट कंपनी, सेकंड, थर्ड, वो आपका क्या टाइम ज्यादा ले लेगा। 3 कंपनी का है तो स्पेशली टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, इससे बेस्ट है एक ही इनकम स्टेटमेंट में आप प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे आपको ऐड करा दूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल। अभी तक आपको यही चल रहा है, मतलब तीनों लेवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोले, इसके आगे अभी तक कुछ बोले नहीं। बट इसके बाद की कहानी अब चेंज होगी कि उसमें और भी कुछ चीजें, मतलब सम्स का लेवल चेंज हो जाएगा एकदम। तो इसके बाद वाली जो भी सीरीज आने वाली बहुत अच्छे समझना है। अभी तक आप ये समझो कि ये जस्ट एक बेसिक चीज आपके लिए थी। प्रोडक्ट यूनिट्स दिया है 17500, तो मेंशन कर दो आप यूनिट्स, यहीं पे मेंशन करना आप 17500 यूनिट्स। सेकेंड, अगर फर्म यस की बात करें तो इसका यूनिट्स कितना है 6700 यूनिट्स, आप मेंशन करिए 6700 यूनिट्स। लास्ट फर्म डे का कितना है 31800 यूनिट्स, तो आप मेंशन करिए 31800 यूनिट्स। क्लियर है? बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट देके रखा है, फिक्स कॉस्ट टेबल आप देखो, फिक्स कॉस्ट आपका कहां पे होता है, फिक्स कॉस्ट यहां पे होता है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो हम फाइंड आउट करते नहीं, फिक्स कॉस्ट का वैसे भी अमाउंट हमको दिया है तो आप अमाउंट में लिखिए। फर्स्ट आपके फर्म का कितना 4 लाख, आप लिख दीजिए। सेकेंड का कितना है 350, नेक्स्ट है आपका 250, नेक्स्ट कितना है 250। देखो बहुत सिंपल सा है कि जो गिवन में मेंशन है आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। आगे का डिटेल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट हमारा टेबल कहां पे है, इंटरेस्ट यहां पे दिख रहा है। इंटरेस्ट क्लियर मेंशन है, मतलब परसेंटेज भी नहीं, सीधा देख के मेंशन कर दिए हैं। 1,25,000 आप मेंशन करिए, फॉर्म फर्स्ट वाले का 125, सेकेंड का 75 है, और नेक्स्ट नील है, तो आप वो 0 मेंशन करो या फिर नील लिख दो। नेक्स्ट आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 85 पर यूनिट है, ध्यान रखना आपका सेलिंग प्राइस है तो सेल्स में लिखना है 85 पर यूनिट। सेकेंड कितना आपका 130, नेक्स्ट आपका कितना है 37। आगे की डिटेल्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 38, फर्स्ट आपका 38, सेकेंड मेंशन है 42.50। नेक्स्ट अगर बात करूं फॉर्म डी का, इसका दिया है 12। डिटेल्स हमारे हो गए कंप्लीट, और सिंपल सा वही बोला था, तीनों लीवरेज आप फाइंड आउट कर लो। अब ध्यान से देखो, यहां पे सेलिंग का पर यूनिट पता है और टोटल यूनिट भी पता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85 मल्टीप्लाई 17500 अमाउंट आ जाएगा। और अगर अमाउंट की बात आप करोगे 14,87,500, मल्टीप्लाई आप लोगों को भी करना है 14,87,500।
38 मल्टीप्लाई, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, जब आपको सिंपल सा बोला जाए तो पर यूनिट दिया है, यूनिट्स भी दिया है, तो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट आप कर सकते हो। 38 मल्टीप्लाई 17,500 आप करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपका आ जाएगा 665। क्लियर है, मतलब मींस मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। 130 मल्टीप्लाई 6,700 आप करो, सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट आप करो। 871 आपका आ रहा है, 871। 42.50 मल्टीप्लाई 6,700 आप करिए, सेकेंड आपको आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट 284,750। 284,750। नेक्स्ट फॉर्म डी की बात करेंगे। 37 मल्टीप्लाई यूनिट, मतलब पर यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट से आप करो। 37 मल्टीप्लाई 31,800, तो आपका जो आंसर आएगा 1176,600। 1176,600। नेक्स्ट मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका कितना आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट 795। 795 क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट 284,750 और 381,600, सॉरी ये मिस्टेक लिख दिया मैं, 387,200। 380, फिर से मिस्टेक हो, 381,600। 381,600 क्लियर। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया मींस आपका हो गया। फॉर्मेट में सिर्फ प्लस माइनस करके आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होता है, माइनस होता है। वेरिएबल कॉस्ट आप क्या करते हो, माइनस करते हो ना। वेरिएबल कॉस्ट आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तो माइनस कर लो, आप माइनस कर लो, माइनस कर लेते हैं। 85 में से 38 माइनस करिए आप, जो भी आंसर आएगा, यहां पे माइनस इन्होंने किया नहीं, आप लिख देना। 1487,500 में से आप माइनस करो 665, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 822,500। 822,500 ये भी माइनस करके आप यहां मेंशन कर देना कितना आ रहा है। सेकेंड 871 से 284 जब आप माइनस करोगे 586,250। 586,250 सेम पर यूनिट का आप यहां पे भी माइनस करके आप लिखिए। थर्ड अमाउंट माइनस करेंगे जब आप, कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन की बात करें 795 आ रहा है आपका, 795 आ रहा है। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट माइनस आप करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। अब ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट में कोई बच्चा पर यूनिट नहीं निकालने वाला है, पर यूनिट आपको यहां पे नहीं निकालना है, आपको अब अमाउंट की सिर्फ माइनस करना है। 822,500 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 4 ही दिखेगा। 422,500। 586,250 से माइनस करेंगे 3,50,000, तो आपका जो आंसर आ रहा है 236,250। 236,250। नेक्स्ट 795 से माइनस करिए आप 250, तो आपका आंसर आ रहा है 545। 545। यहां तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। चलिए, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, माइनस होगा। इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट को आप माइनस करिए। 422,500 से आप माइनस करो 1,25,000, तो जो आपका 422,500 से 125, 297,500। 297,500। सेकेंड माइनस करिए 236,250 से 75 माइनस किया 161,250। 161,250 और ये तो आपका सेम ही रहेगा 545।
क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक हर एक बच्चे को आई होप समझ में आया होगा कि इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सिंपल सा था। ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला मैंने यहीं पे लिख दिया, तो बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है अमाउंट लिख के। देखो तीनों का मैंने लिख दिया और कंबाइंड लीवरेज का एक ही लिखा है। आपके पास अगर टाइम बचेगा तो सेकंड भी आप लिख देना, सेकंड से भी करके आप लोग दिखा दोगे तो बेस्ट होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपका इसमें 822,500 डिवाइड बाय EBIT कितना है आपका 422,500। सेकेंड की बात करो, कंट्रीब्यूशन कितना है 586,250 डिवाइड बाय EBIT कितना है आपका सेकेंड केस में 236,250। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कंट्रीब्यूशन आपका 795 एंड EBIT आपका है 545। क्लियर है? डिवाइड करेंगे लास्ट में, पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं। EBIT अपॉन में EBIT तो हमारा यही दिख रहा है 422,500 अपॉन में EBIT फर्स्ट केस के लिए 297,500, सेकेंड का 236,250 डिवाइड बाई EBIT सेकेंड केस के लिए बात किया जाए तो 161,250। थर्ड केस का EBIT हमारा सेम है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं था हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 545 डिवाइड बाई 545 डिवाइड बाई 545। चलिए कैलकुलेट उठाइए और डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 8,22,500 डिवाइड बाय 4,22,500 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा 1.95 टाइम्स, 1.95 टाइम्स। क्लियर है? सेकेंड अगर पूछा जाए ऑपरेटिंग लीवरेज 5,86,250 डिवाइड बाय 236,250, तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज आपका है 2.48 टाइम्स। एंड नेक्स्ट लास्ट वाले का 795 डिवाइड बाय 545, तो आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है 1.46 टाइम्स। चलिए फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर लेते हैं। 422,500 डिवाइड बाय 297,500 किया 1.42 टाइम्स आ रहा है, 1.42 टाइम्स। नेक्स्ट 236,250 डिवाइड बाय 161,250, तो 1.47 टाइम्स, 1.47 टाइम्स। लास्ट है 545 डिवाइड बाय 545, तो ये तो कैंसिल हो गया वैसे भी 1 टाइम्स। क्लियर कॉन्सेप्ट है हर एक बच्चे का। लास्ट हमारा टॉपिक कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग कितना है आपका 1.95 मल्टीप्लाई 1.42, दोनों लीवरेज का मल्टीप्लाई कर लेना है। सेकेंड 2.48 मल्टीप्लाई 1.47, लास्ट 1.46 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आंसर हमारा, ये तो वही आएगा ना 1.46 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करके कोई बेनिफिट नहीं। सेकेंड का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3.65 टाइम आ रहा है, 3.65 टाइम्स। एंड फर्स्ट का जो आएगा आंसर आपका 2.77 टाइम, 2.77 टाइम्स। क्लियर कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। भाई एक कंपनी दे दे, 2 कंपनी दे, 3 दे, 4 दे, कैसे भी दे सर, सिंपल सा एक लॉजिक है हमारा। इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर कर लेना है, जैसे भी गिवन आपको दिया होगा, चाहे फिक्स कॉस्ट पहले हो, चाहे इंटरेस्ट पहले हो, चाहे इक्विटी पहले हो, चाहे प्रेफरेंस पहले हो, या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो, यूनिट्स में दिया हो, कैसे भी दिया हो,
आपको कंप्लीट एक बेसिक नॉलेज आई होप हर एक बच्चे को हो गया होगा इस चैप्टर का, क्योंकि अब सम का लेवल नेक्स्ट जो आने वाली हैशटैग है ना, सम का लेवल थोड़े से हाई हो जाएंगे। हाई में सब सीधा बात करेंगे जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 15 मार्क्स का, कितने 15 वाले, ये तो अभी आपका 8-7 था, ये भी आएगा तो 15 का ही आएगा। प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के भी क्वेश्चंस, बट कल से जो चलेंगे वो मैं बोलूंगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपके चलने वाले हैं। कितने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपके चलने वाले हैं, इसीलिए हर एक बच्चे को ये बेस अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट आने वाली जो भी सीरीज है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर होगा ऐड कर देना नीचे, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले मतलब FY SY TY मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2 वाले बच्चों को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।